जी किस लीला का स्वरूप है बताओ? श्री कृष्ण लीला में से कौन सी लीला है जिस स्वरूप में श्री ठाकुर जी विराज रहे? अधिकतर सब लोग एक ही बात कहेंगे, गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के ठाकुर जी हैं? क्या बोल रहे हैं? रासलीला के? ये तो जबरदस्ती आप बोल रहे हो कि नहीं, कुछ अलग बोलना है हमको। हम बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से सुनो भैया, सब लोग बैठ जाओ मंच पर जो भी है। इंद्र दमन, देव दमन, ठाकुर जी के अनेक लीलाएं एक साथ हैं श्री गोवर्धन रूप में। आपने एक बताया रासलीला, ठाकुर जी रास कर रहे हैं और रास करते करते श्री जी और ठाकुर जी, श्री जी की भुजा रास में ऐसे ही रहती है, उर्द बाहु श्री जी नृत्य करती हैं, ठाकुर जी कटी पर हाथ रख के नृत्य करते हैं, और दोनों नृत्य करते करते समीप आए और एकाकार रूप हुए, श्रीनाथ प्रकट हो गए। तो ये जो एक यहाँ चित्र मिलता है, आप कभी यहाँ देखना नाथ द्वारा में, उसमें ये हिस्सा जो है वो श्री जी का है, नीचे पूरी लहंगा आदि सब पहने, और ये हिस्सा जो है ये ठाकुर जी का है। तो एकाकार रूप श्रीनाथ प्रकट हुए, रासलीला। उर्ध भुजा ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर रखे, गोवर्धन लीला। अब ये तो शीतकाल है, लेकिन गर्मी में आओगे तो आपको यहां से एक नाग दिखाई देगा, नीचे से ऐसे जाता हुआ। कौन सी? कालिया नाग लीला। तो नाग दमन, तो कालिया नाग के ऊपर जो नृत्य कर रहे थे श्री ठाकुर जी, वो भी ऐसे ही कर रहे थे नृत्य। तो नाग दमन लीला, यानी कि कालिया नाग मर्दन लीला, उसके ठाकुर जी भी यही है। और देव दमन, देव दमन मतलब इंद्र का मान भंग किया। उसमें फिर एक लीला और आती है, ब्रह्मा जी का जो मोह भंग हुआ। ब्रह्मा ने भगवान के ग्वाल बाल सबका हरण कर लिया था। ग्वाल बालों का हरण करके जब ब्रह्मा गए, तब ब्रह्मा को बालक रूप में ही परब्रह्म का दर्शन ठाकुर जी ने इसी भाव से ही कराया था। इसलिए इंद्र दमन, देव दमन, नाग दमन, ये तीन नाम। श्रीनाथ नाम तो ठाकुर जी का बहुत बाद में पड़ा। जब ठाकुर जी ब्रज में विराजते थे तब सब आपको देव दमन ही कहते थे, तब सब आपको नाग दमन ही कहते थे, तब सब हमारे श्रीनाथ जी को गोवर्धन में सब लोगों ने इंद्र दमन ही कहा। ये तीन नाम थे ठाकुर जी के प्रसिद्ध। बाद में फिर श्री गोवर्धन, गिरधारी, और फिर जब यहां पधारे तो श्रीनाथ, ये नाम ठाकुर जी के पड़े। तो अनेक लीलाएं हैं एक साथ। यशोदा के हृदय के ठाकुर जी भी यही हैं, श्री जी के हृदय के ठाकुर जी भी यही हैं, गिरवरधारी ठाकुर जी भी यही हैं, नागदमन ठाकुर जी भी यही हैं, देव दमन ठाकुर जी भी यही हैं। ब्रज की संपूर्ण लीलाएं एक साथ प्रकट हो जाती हैं ठाकुर जी के स्वरूप में। जितना वर्णन करो, वेणी जी जब देख रहे हो तब दान लीला का दर्शन कर लो, वेणु जी जब देख रहे हो तब ठाकुर जी की मधुर वेणु लीला का, वेणु भाव का दर्शन कर लो। नीचे नेत्र करके ठाकुर जी खड़े तो श्री जी के दर्शनात्मक रूप का दर्शन कर लो। अनेक भाव एक साथ व्यवस्थित होते हैं श्रीनाथ जी के स्वरूप में। तो एक लीला नहीं है कृष्ण लीला, अनेक लीलाएं एक ही रूप में हैं। इसलिए अगर आप ठाकुर जी श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं तो आप संपूर्ण कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे हैं एक प्रकार से। जय जय लाल गोवर्धन धारी, वाम भुजा राख्यो गिरिनायक, वाम भुजा राख्यो गिरिनायक, भगतन को सुख दीनो, भगतन को सुख दीनो। हे सात घोष मघवा पचहार्या, सात
सुर श्रृंगार नभीनो, वो सुर श्रृंगार नभीनो। हे जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी। कृष्णदास गिरधर पिय आगे, कृष्णदास गिरधर पिय आगे। पाए पर्यो बलिहारी, पाए पर्यो बलिहारी। हे पाए पर्यो बलिहारी, पाए पर्यो बलिहारी। ओ जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल श्रीनाथ जी का एक रूप प्रकट होने का एक कारण और है। जब जब रासलीला होती है तो सबसे पहले रासलीला में क्या होता है कि जितनी भी सखी हैं किशोरी जी के पक्ष की और ठाकुर जी के पक्ष की, उनमें कभी कभी होड़ की भावना आ जाती है। होड़ की भावना कैसे? यहां से श्री जी कुंज में से पधारी, यहां से ठाकुर जी पधारे, और जैसे ही नव निकुंज में आते हैं तो यहां श्री जी की जितनी भी सखियां हैं वे सब ठाकुर जी को निहारती हैं, और ठाकुर जी की जितनी भी सखियां वो सब श्री जी को निहारती हैं। और होड़ क्या लगती है? कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। सब सखियां बात करती हैं, अरे देख रहे हो ये ठाकुर जी के कानन के कुंडल फीके लग रहे हैं, हमारी श्री जी को देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ठाकुर जी के पक्ष की सब गोपियां क्या कहती हैं? श्री जी भले ही गुलाबी चुनरी ओढ़ के आई है, पर हमारे लाला की कारी कमरी के आगे सब फीको सा है जाए, हमारे लाल जी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये परस्पर होड़ कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इस होड़ के कारण सेवा भी होड़ से ही होती है। कई सखियां तो गुप्तचर बन के जाती हैं और श्री जी के कुंज में जाके बस निहारती हैं, आज श्री जी क्या धारण कर रही हैं, वहां से बढ़िया लाल जी को धारण कराएंगे। श्री जी कछु धारण कर रही हैं, आज श्री जी ने कुंदन को श्रृंगार धारण किया, तो सब सखी देख के चली जाएंगी, दौड़ के जाएंगी, लालन आज श्री जी कुंदन को श्रृंगार धारण कर रही हैं, ऐसा श्रृंगार धारण करना है कि कुंदन फीको लगे। अब सखियन की तो होड़ है, पर शामा शाम को ये पीड़ा दे। किशोरी जी और ठाकुर जी को तो कैसा भाव है, अगर श्री जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके आई हैं तो वे आकर के निकुंज में आकर के वह श्रृंगार को उतार के ठाकुर जी को पधरा दें कि लाल जी ज्यादा सुशोभित हो, और लाल जी अपना श्रृंगार उतार के श्री जी को पधरा दें। पर सखियन की ये होड़ पूरी नहीं होवे। काफी वाह। कई लीलान में मैंने कथन में सुनाई भी, ये सखी और सखा जो है कहा, ये आपस में बड़े ऐसा भाव कर दें कि कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। एक दिन श्री जी और ठाकुर जी दोनों निकुंज में विराज रहे, सब लोग ध्यान से सुनियो। सेज पर बैठे हैं और सामने सबरी सखी समाज बैठी है। जहां सखाओं का प्रवेश नहीं है समझो वो निकुंज है। निकुंज में जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो वहां सखा भी नहीं जाते, वहां केवल सखी, ठाकुर जी की भी सखियां हैं
और किशोरी जी की भी सखियां हैं। ठाकुर जी की सखियों की अग्रगण्या कौन है? यमुना जी। और किशोरी जी की सखियों की अग्रगण्या कौन है? श्री ललिता जी। निकुंज में अब सब जगह अपने अपने भाव, हरिवंशियों में अलग हैं, हरिदासियों में अलग हैं, वल्लभ कुल में अलग हैं, सब जगह के भाव अपने अनुसार सब है और सारे भाव उचित हैं। हमारी एक और प्रार्थना सुनिए, कभी हरिवंशी अगर हरिदासियों की भावना सुनते हैं तो उसके प्रति कभी आप लोग, हम एक बात सब युवाओं से कहते हैं, हमको देखो, हम स्वयं कौन है? रामानुज जी हैं, लेकिन हम लाल जी की सेवा किनकी करते हैं? वल्लभ कुल के ठाकुर जी। कथा किसकी सुनाते हैं? श्री राधा रमण जी का खूब नाम गाते हैं, गौड़ियाओं के ठाकुर जी। अब ये संप्रदायों की बात हो जाती है तो संप्रदाय विभाजित हो जाते हैं, पर हम सबके भाव सुनते हैं। हम हरिदासियों के भी, हम हरिवंशियों के भी, हम रामानुजियों के भी, हम वल्लभ कुल के भी, हम निम्बार्कियों के भी, सबरे पंथ हमारे हैं, सब में ठाकुर जी। देखो संप्रदायों में श्री जी और ठाकुर जी तो नहीं बदले ना, श्री जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, तो हम क्यों बदल जाते हैं? अरे आप तो वल्लभ कुली हो, हम तो ये हैं। नहीं, सबके भाव सुनो और सबके भाव को स्वीकार करो, सबसे प्रेम करो। हमारा तो कभी कभी ऐसा भाव रह जाए कि आगे चल के हमारे परिवार में जब लोग बाग ज्यादा रह जाएंगे, हम तो सबरे संप्रदाय ने घर में रखेंगे। ये हरिदासी, ये हरिवंशी, ये वल्लभ कुली, रामानुजी, ये निम्बार्की, और सबके भाव सुनो, सबके भाव एक से एक अद्भुत हैं। तो कहीं पर ललिता जी प्रधान है, कहीं पर विशाखा जी प्रधान है, हमारे वल्लभ कुल में यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सखियां कौन है? उनकी अग्रगण्या कौन है? यमुना जी। और किशोरी जी की सखियों की अग्रगण्या है श्री ललिता जी। आज सुंदर सेज पर ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों विराज रहे हैं। इन दोनों में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं।